ये श्लोक आपकी जिंदगी बदल देंगे। तो दोस्तों, गीता जी के यह महत्वपूर्ण श्लोक जरूर सुने। चलिए शुरू करते हैं। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानात्तायनः। भावार्थ, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र को मारने में क्या आनंद हो सकता है। जो हम पर आक्रमण कर रहे हैं उन्हें मारना ही पाप सामान लग रहा है। येषामर्थिकांक्षित नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। अर्थात, जिनके लिए हमने राज्य, सुख और भोग की कामना की है, सही अर्थ में ये वे राजा हैं जिन्होंने युद्ध में अपना जीवन और धन त्याग दिया था। न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन्नो राजेन गोविंद किन भोगैर्जीवितेन वा। भावार्थ, हे कृष्ण, मुझे विजय की इच्छा नहीं है, न ही मुझे राज्य या सुख की इच्छा है। हे गोविंद, बिना लोक कल्याण हमारे राज्य, सुख या जीवन का क्या उपयोग है। दृष्टे स्वजन कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुक्च परिशुष्यति विपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्थात, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंपन और रोमांच हो रहा है जब मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देख रहा हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। भावार्थ, अर्जुन अपनी मनोव्यथा बताते हुए कहते हैं, हे केशव, मैं अवसरों के विपरीत देखता हूँ। मैं युद्ध में अपने संबंधियों को मारने में कोई भलाई नहीं देखता। तांस्मीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदत्रिदमब्रवीत्। अर्थात, अर्जुन ने वहां खड़े अपने सभी रिश्तेदारों और लोगों की ओर देखा, अत्यंत करुणा से अभिभूत होकर उदास त्रिदेव इस प्रकार बोले, योत्स्यमानान्वीक्ष्य य अतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिय चिकीर्ष्वः। भावार्थ, मैं इन लोगों को देख रहा हूं जो यहाँ एक साथ लड़ते हुए आए हैं। वे लोग युद्ध में दुष्ट धृतराष्ट्र को प्रसन्न करना चाहते थे। एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडकेशेन भारत सेनयोरुभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महेक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। अर्थात, हे धृतराष्ट्र, संजय ने कहा, अर्जुन ने बताया कि महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और सभी राजाओं के सामने उत्तम रथ खड़ा कर कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुभयोः मध्ये रथ स्थापयमेच्युत। भावार्थ, हे राजस्थ, तब कपिध्वज अर्जुन ने ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर धनुष उठाया। यावदितान् निरीक्ष्य योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्थात, जब तक मैं इन लोगों को लड़ने के लिए तैयार खड़ा देखता हूँ, युद्ध की इस तैयारी में मुझे किससे लड़ना चाहिए। इस तरह अर्जुन ने अपनी बात बताई। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। भावार्थ, वे धर्म के युद्ध क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में लड़ने के लिए उत्सुक होकर एकत्रित हुए। फिर कहा, हे संजय, बताओ मेरे लोगों और पांडवों ने क्या किया। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्र पाण्यः धार्तराष्ट्रारण्ये हन्युस्तन्मे क्षेमतर भवेत्। अर्थात, यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अहो बत महत्पापन कर्तुन व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुन स्वजन्मुद्यताः। भावार्थ, अफसोस, हम बहुत बड़ा पाप करने पर आमादा हैं। राज्य के सुख के लालच में वे अपने रिश्तेदारों को मारने के लिए तैयार थे। संकरो नरकायव कुलग्नाना कुलस्य च पतंती पितरो येषा लुप्तपिंडकक्रियाः। अर्थात, कुल का नाश करने वालों का संकरण ही नरक का एकमात्र मार्ग है। उनके पितर नीचे गिर जाते हैं और उनका तर्पण और जल देने का अनुष्ठान लुप्त हो जाता है। दोषरतः कुलघ्नाना वर्ण संकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। भावार्थ, ये दोष कुल के विनाश और जातियों के संकरण का कारण बनते हैं।
जाति और परिवार की सनातन धार्मिक व्यवस्था नष्ट हो जाती है। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मोभिभवत्युत। अर्थात जब एक परिवार नष्ट हो जाता है तो परिवार के सनातन रीति रिवाज नष्ट हो जाते हैं। जब धार्मिक सिद्धांत नष्ट हो जाते हैं तो अधर्म पूरे परिवार पर हावी हो जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्षणे जायते वर्णसंकरः। भावार्थ, हे कृष्ण, अधर्म के आक्रमण से परिवार की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती हैं। हे वर्षणी पुत्र, जब स्त्रियां भ्रष्ट होती हैं तो जातियों का मिश्रण पैदा होता है। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनहितं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्थात इन्हीं कारणों से धृतराष्ट्र के पुत्रों और अपने रिश्तेदारों को मारना हमारा कर्तव्य नहीं है। हे माधव, हम अपने ही लोगों को मारकर कैसे खुश रह सकते हैं? यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहचेत्सः कुलक्षयकृत दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कत न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृत दोष प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। भावार्थ, हालांकि ये लोग देखते नहीं, फिर भी उनके मन पर लालच हावी हो जाता है। परिवार को नष्ट करना और मित्र को धोखा देना पाप है, हम पाप से विमुख होना कैसे नहीं जानते। हे जनार्दन, जो वंश के नाश से होने वाले अनिष्ट को देखते हैं। एतान हन्तुमिच्छामि घनत्पि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतः किन्नु मही कृते। अर्थात, हे मधुसूदन, मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता, भले ही वे मुझे मार डालें। तीनों लोकों पर शासन करने के लिए फिर पृथ्वी का क्या उपयोग। तद्बुद्धयस्तात्मानस्तन्निष्ठास्तत्प्रायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। भावार्थ, तत्प्रायण पुरुष ज्ञान द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्ति को परमगति को प्राप्त होते हैं, जो मन, बुद्धि और सच्चिदानंद घन परमात्मा में निरंतर एक ही भाव से रहते हैं। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। अर्थात जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो प्राणियों के हित में सोचता है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वह ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को पाते हैं। शक्नोति है व्यः सोढुं प्राक्शरीर्विमोक्षणात् कामक्रोधद्भाव वेग से युक्त स सुखी नरः। भावार्थ, जो इस संसार में सहन करने में सक्षम है वह पिछले शरीर से मुक्त हो जाता है। जो काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाली गति में स्थिर है, वही सुखी है। कत विद्यामह योगिनस्त्वा सदा परिचिन्तेन केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। अर्थात प्रभु निरंतर आपका चिंतन करते हुए मैं एक योगी आपको कैसे जान सकता हूँ। हे भगवान, क्या और किन प्राणियों में आप मेरे ध्यान में आते हैं। स्वयमेवात्मात्मान वेयत त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगत पते। भावार्थ, श्री कृष्ण के लिए हे पुरुष श्रेष्ठ, आप स्वयं को स्वयं के रूप में जानते हैं। हे प्राणियों के निर्माता, प्राणियों के भगवान, देवताओं के भगवान, ब्रह्मांड के भगवान। वेदाना सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मंश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। अर्थात कृष्ण भगवान कहते हैं, वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में मैं वसाव हूँ, मैं इंद्रियों का मन हूँ और मैं प्राणियों की चेतना भी हूँ। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्तैव च। भावार्थ, मैं स्वयं गुडाकेश हूँ, जो सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ। मैं विश्व के समस्त प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। रुद्राना शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम वसूना पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। अर्थात ज्ञान पर प्रकाश डालते हुए कहा, रुद्रों में मैं भगवान शिव हूँ और यक्ष राक्षसों में मैं धन का स्वामी हूँ। साथ ही मैं वसुओं में अग्नि और शिखरों में मेरु कहलाता हूँ। सर्गानामधिरन्तश्च मध्यम चैवाहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्याना वादः प्रवदतामहम्। भावार्थ, श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं सृष्टि का आदि, अंत और मध्य हूँ। मैं आत्मा का विज्ञान हूँ, विज्ञान का तर्क हूँ और वाक्प्रचार भी हूँ। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभूतामहम् झषाना मक्रश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। अर्थात मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ।
तो दोस्तों कैसा लगा आज आप लोगों को हमारा वीडियो, आशा करते हैं सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।